10 मई 2023 को कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे प्रोमिसेस अपने मैनिफेस्टो में की है। जैसे कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में फार्मर्स द्वारा लिए गए लोन्स को माफ करने का प्रॉमिस किया है, तो कई ऐसे भी पार्टीज हैं जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पर ईयर 2 लाख जॉब्स और बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को देखते हुए हर परिवार की एक महिला को हर महीने 2000 रुपीज देने का प्रॉमिस किया है। तो इस वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इन्हीं सब प्रॉमिस को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि अगर ये प्रॉमिसेस पॉलिटिकल पार्टीज कर्नाटका में अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के बाद इम्प्लीमेंट करती है तो इससे कर्नाटका की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्नाटका की अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो कर्नाटका में मेनली 3 बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता दल सेकुलर और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पिछले इलेक्शन से आम आदमी पार्टी भी कर्नाटका के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। 2018 में हुए इलेक्शन में आईएनसी और जेडीएस के गठबंधन से कर्नाटका में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के 17 एमएलएज पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके वजह से इनकी सरकार गिर जाती है और बीजेपी कर्नाटका में फिर से अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती है। बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के तरफ से सीएम बनते हैं और करीब 2 साल सीएम रहने के बाद 28 जुलाई 2021 को वो सीएम के पोस्ट को रिजाइन कर देते हैं। रेजिग्नेशन के बाद बीजेपी बसपा राज बोम्मई को सीएम बनाती है और प्रेजेंटली कर्नाटका के सीएम वही है। कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन कुछ दिनों में कंडक्ट होने वाले हैं। इलेक्शन नजदीक आते ही हर पॉलिटिकल पार्टीज कई तरह के प्रोमिसेस वोटर्स के साथ करने लगे। हालांकि एक एवरेज वोटर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा किए गए प्रॉमिस को एनालाइज करने नहीं आता है, या उन्हें पब्लिक डेब्ट, फिजिकल डिफिसिट जैसे टर्म्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, और इसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को कुछ भी प्रॉमिस करके वोटर से वोट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिक डेब्ट, फिजिकल डिफिसिट और कर्नाटका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2002 को समझेंगे। पब्लिक डेब्ट, जब गवर्नमेंट के पास किसी भी प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, हाईवेज को बिल्ड करने के लिए पैसा नहीं होता है तो वो बैंक से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेती है। ये पैसा फिर गवर्नमेंट को वापस देना पड़ता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ, और इसी पैसा को पब्लिक डेब्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज गवर्नमेंट हाईवेज को बिल्ड करने के लिए बैंक से 100 करोड़ रुपीस 10% इंटरेस्ट के साथ बोरो करती है, तो ये बोरो किया हुआ 100 करोड़ रुपीस और 10 करोड़ बैंक इंटरेस्ट को हम पब्लिक डेब्ट कहेंगे। फिजिकल डिफिसिट यानी एक ऐसी सिचुएशन है जहां गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। बेसिकली फिजिकल डिफिसिट गवर्नमेंट को ये दिखलाती है कि उन्हें अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कितना मनी बोरो करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज गवर्नमेंट एक साल में ₹10 लाख करोड़ खर्चा करती है और सिर्फ ₹8 लाख करोड़ कमाती है, तो उसकी फिजिकल डिफिसिट ₹2 लाख करोड़ का होगा, और ये 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक या कैपिटल मार्केट से बोरो करके उस गैप को फुलफिल करती है। कर्नाटका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2002। कर्नाटका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट एक ऐसी लॉ है जो कर्नाटका गवर्नमेंट 2002 में लाई थी, ताकि वो अपने इनकम और बजट को सस्टेनेबल वे में मैनेज कर सके। प्लस ये लॉ स्टेट गवर्नमेंट को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मनी बोरो करने पे लिमिट लगाती है। इस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फिजिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, जैसे मीडियम टर्म फिजिकल प्लान को तैयार करना पड़ता है, रेवेन्यू डिफिसिट को एलिमिनेट करना पड़ता है, और फिजिकल डिफिसिट को 3% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से एक्सीड नहीं होने देना होता है। हालांकि जब पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स के बीच फ्रीबीज को प्रॉमिस करते हैं तो उन फ्रीबीज को पूरा करने के लिए वो या तो पब्लिक फंड्स का यूज करते हैं या वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मनी बोरो करते हैं। मनी बोरो करने के चलते स्टेट की फिजिकल डिफिसिट इंक्रीज होती है, जिससे पब्लिक डेब्ट इंक्रीज होता है। तो इसी डेब्ट को कंट्रोल करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को लाया, ताकि स्टेट्स की फिजिकल डिफिसिट जीडीपी के 3% से इंक्रीज ना हो सके। अब हम एनालाइज करेंगे कि कांग्रेस, आप, बीजेपी और जेडीएस ने जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है, क्या वो कर्नाटका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के रूल को वायलेट करती है।
अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखते हैं तो कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में जॉब को क्रिएट करने में, डेवलपमेंट में, स्टेट में इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने में फोकस किया है। हालांकि मैनिफेस्टो को पढ़ते समय मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कांग्रेस इस बार कर्नाटका में अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए फ्रीबीज पर ज्यादा फोकस की है। जैसे हर एक घरों को हर महीने 200 यूनिट्स बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इन्फ्लेशन को देखते हुए हर एक घर में रह रही वुमेन हेड को हर महीने 2000 रुपीज देने का प्रॉमिस किया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे 1.5 करोड़ वुमेन्स को बेनिफिट पहुंचेगा। नाउ अगर आप इन फ्रीबीज को एनालाइज करते हैं तो कर्नाटका में अप्रॉक्स 1.79 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। अगर हर एक घर में 200 यूनिट्स बिजली फ्री जाती है तो 6 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हर एक महीना 1202 रुपीज गवर्नमेंट हर एक घरों को पे कर रही है और साल में 14,430 रुपीज। नाउ 14,430 को 1.79 करोड़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट हर साल 25,830 करोड़ रुपीस की बिजली फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में कर्नाटका की फिजिकल डिफिसिट 60,531 करोड़ की है और ये 25,830 करोड़ की एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट को कोई और दूसरे यूजफुल स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से रोकेगी या स्टेट गवर्नमेंट को और भी पैसा बोरो करना पड़ेगा कोई दूसरे स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए, जिससे कर्नाटका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2002 के रूल्स वायलेट होंगे। उसी तरह अगर गवर्नमेंट 1.5 करोड़ वुमेन हेड को 2000 रुपीज प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट को ईयरली 36,000 रुपीज फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ये स्कीम्स को लॉन्च करती है तो उन्हें स्टेट्स की कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा या तो रेवेन्यू डिफिसिट को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कर्नाटका की इकोनॉमी पर, डेवलपमेंट पर और फिजिकल स्टेबिलिटी पर अफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए अब हम आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को एनालाइज करते हैं। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को देखें तो इन्होंने भी कई प्रोमिसेस किए हैं, जैसे हर साल 2 लाख जॉब्स प्रोवाइड करना, वुमेन्स को स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में 33% रिजर्वेशन देना, 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, वुमेन्स के लिए फ्री बस पास बनवाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर MSP प्रोवाइड करना, फार्मर्स द्वारा लिए गए लोन्स को माफ करना और अनएम्प्लॉयड यूथ को मंथली 3,000 रुपीज देना जब तक कि उन्हें जॉब्स न मिल जाए। नाउ अगर आप इन प्रोमिसेस को एनालाइज करें तो 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग ₹38,664 करोड़ आएगी और वहीं फार्मर्स के लोन को माफ करने पर इन्हें 36,201 करोड़ की कॉस्टिंग आएगी, यानी टोटल 24,865 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन स्टेट के ऊपर आएगा और कर्नाटका की फिजिकल डिफिसिट 123% तक इंक्रीज हो जाएगी, जो कि कर्नाटका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के रूल्स को वायलेट करती है। नाउ अब हम बीजेपी के मैनिफेस्टो को एनालाइज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में फार्मर्स, यूथ्स, स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और टूरिज्म के ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस किया है। जैसे फार्मर्स जो बैंक से लोन लिए हैं उनके 1 लाख रुपीस माफ करने का प्रॉमिस किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली वुमेन को 1% इंटरेस्ट पर 2 लाख तक के लोन्स प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। वुमेन फार्मर्स जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें मंथली 1000 रुपीज देने का प्रॉमिस किया है। 30 लाख वर्किंग वुमेन्स और 8 लाख गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस पासेस बनवाने का प्रॉमिस किया है। BPL फैमिलीज को 3 गैस सिलेंडर्स ईयरली प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है। कर्नाटका की हर एक घर में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहे ये इंश्योर किया है। नाउ अगर आप इन प्रॉमिस को एनालाइज करते हैं तो कर्नाटका के विलेज एरियाज में अप्रॉक्स 27,58,600 हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें 8.4% विलेज हाउस होल्ड्स के पास अपनी लैंड्स नहीं है, यानी 6,51,722 विलेज हाउस होल्ड्स लैंडलेस है। इन लैंडलेस विलेज हाउस होल्ड्स में वुमेन फार्मर्स भी रहती है जो कि लैंडलेस है। तो इसी डेटा को एज्यूम करके चलते हैं तो गवर्नमेंट को ईयरली 782 करोड़ की कॉस्टिंग आएगी। इसके अलावा 30 लाख वुमेन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है उन्हें फ्री बस पास देने के लिए 1000 करोड़ और 8 लाख गर्ल्स जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ती है उन्हें फ्री बस पास देने के लिए 350 करोड़ रुपीस ग्रांट किए गए। प्लस गवर्नमेंट ने BPL फैमिलीज को 3
गैस सिलेंडर हर एक साल देने का प्रॉमिस किया है, जिसकी कॉस्टिंग 3,979.8 करोड़ आएगी। यानी अगर टोटल कॉस्टिंग को देखें तो 6,111 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन स्टेट के ऊपर आएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के बजट में कर्नाटका की फिजिकल डिफिसिट 46,072 करोड़ की थी, जो कि जीडीपी की 2.99% थी। और अगर 6,111 करोड़ की फाइनेंशियल बर्डन और ऐड हो जाए तो फिजिकल डिफिसिट जीडीपी की 3.38% हो जाएगी, जो कि कर्नाटका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के रूल्स को वायलेट करती है। नाउ अब हम जेडीएस के मैनिफेस्टो को एनालाइज करते हैं। अगर आप जेडीएस के मैनिफेस्टो को देखते हैं तो जेडीएस ने इस मैनिफेस्टो में फार्मर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन्स, डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी पर फोकस किया है। जैसे स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन और एजुकेशन फ्री में करवाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम कर रही महिला को लोन्स को कम्प्लीटली माफ कर देंगे। फार्मर्स को पर एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपीज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सीड्स और फर्टिलाइजर्स को खरीद सके। प्रेग्नेंट वुमेन को 6 मंथ्स के लिए 6,000 रुपीज प्रोवाइड करेंगे। नाउ अगर आप इन प्रॉमिस को एनालाइज करते हैं तो एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटका में अप्रॉक्स 1.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनका 15,000 करोड़ तक का लोन है, जिन्हें पे नहीं किया गया है। तो अगर जेडीएस इन लोन्स को पे करती है तो 15,000 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। उसी तरह जेडीएस अगर फार्मर्स को 10,000 रुपीज पर एकड़ के हिसाब से प्रोवाइड करेगी तो कर्नाटका में 98.9 मिलियन एकड़ फार्मिंग लैंड है और पर एकड़ गवर्नमेंट को ऑन एन एवरेज 39,000 की कॉस्टिंग आएगी। यानी टोटल 38,521 करोड़ गवर्नमेंट्स को पे करना पड़ेगा, जिससे स्टेट्स की फाइनेंशियल डिफिसिट 88% तक इंक्रीज हो जाएगी, जो कि कर्नाटका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के रूल्स को वायलेट करती है। तो ये थे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोमिसेस, जिसे हमने एनालाइज किया। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर फ्रीबीज प्रोवाइड करती है तो स्टेट के इकोनॉमी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये जरूर देखें। फ्रीबीज से लोगों को बेसिक जरूरतें पूरी होती है और ये पुअर पीपल्स को बहुत ही हेल्प करता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इसे वेलफेयर पर्पस के लिए यूज करे, ना कि वोट्स लेने के लिए। और अगर वोट्स लेने के लिए फ्रीबीज को यूज कर रहे हैं तो स्टेट्स की इकोनॉमी को देखते हुए फ्रीबीज को इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।